हाय, मैं रितेश कुमार राणा आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कुछ दिनों से वीडियो को डाल नहीं रहे थे, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से, बट वो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं और मैं कंटिन्यूअस इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाऊँगा। तो फ़िलहाल हम लोगों ने देखा नेटवर्क थ्योरम में सुपरपोजिशन थ्योरम, लिनियरिटी, होमोजेनिटी या थेवेनिन थ्योरम, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट थ्योरम की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो थ्योरम है नॉर्टन्स थ्योरम। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द नॉर्टन्स थ्योरम कि व्हाट इज़ द नॉर्टन्स थ्योरम, ओके, और क्या इसका मोटिव है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों किसी सर्किट में उसको यूज़ करते हैं और ये कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार के नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क के लिए अवेलेबल होता है। अगर किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब सर्किट हो जाता है जिसमें बहुत सारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्ट हो जाते हैं और सर्किट को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम का उपयोग करके पार्टिकुलर उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं और डिफरेंट ब्रांच के करंट्स और डिफरेंट नोड से वोल्टेज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि नॉर्टन्स थ्योरम, तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इन एनी लिखेंगे, इन एनी लीनियर एंड बायलैटरल, लीनियर एंड बायलैटरल, ठीक है, नेटवर्क कंटेनिंग two or more than dependent and independent in any linear and bilateral network containing two or more than dependent and independent voltage source and current source, voltage source and current source, then entire circuit या entire network can be resolved तो हमारा क्या होता है कि बहुत सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और रेजिस्टिव एलिमेंट्स, ये सारे का कंट्रीब्यूशन के साथ एक बड़ा सा सर्किट है और उस सर्किट को, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को यदि हम लोग एक आइडियल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग इस थ्योरम को क्या कहेंगे, थेवेनिन थ्योरम है। कैन बी रिजॉल्व्ड बाय एन आइडियल current source, an ideal current source जिसको हम लोग बोलते हैं आई नॉर्टन, an ideal current source and parallel with resistance which are also known as the Thevenin resistance, ओके। तो किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क को हम लोग ईजिली एक आइडियल करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो दोनों पैरेलल कनेक्ट होगा, इस रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हम लोग कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर को अपनाते हैं, उसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं थेवेनिन थ्योरम।
बेसिकली इस थेवेनिन थ्योरम से हम लोग किसी भी ब्रांच के करंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करके, स्टेप्स को फॉलो करके अब हम लोग चलते हैं कि सपोज दैट एक सर्किट है, ओके। मान लीजिए कि हमारा एक सर्किट है। अगर हमारा एक सर्किट है, सपोज दैट ये सर्किट है। एक्चुअली में ये जो सर्किट है ये लीनियर एंड बायलेटरल सर्किट है। ठीक है, ये लीनियर एंड बायलेटरल सर्किट, ओके। तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट पोर्ट्स है जिसके अक्रॉस लोड कनेक्ट होता है, ओके। सपोज दैट ये RL है और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो IL है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये इंटरकनेक्शन है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट के इंटरकनेक्शन है। बेसिकली व्हाट इज़ द नेटवर्क, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द नेटवर्क। नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ द सर्किट। सर्किट इज़ द बेसिक लूप, ओके। तो इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द या 2 और मोर देन 2 सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट विच आर नोन एज द नेटवर्क, ओके। तो अगर ये नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हर जगह पर हमारा वोल्टेज करंट बहुत सारे जगह से सोर्स लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग फाइनली अगर देखें एक पोर्ट पर तो ये लोड इस रूप में दिखेगा। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करके एक आइडियल करंट सोर्स जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्टन्स करंट पैरेलल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस, ओके। और फिर यहाँ पर ये हमारा लोड टर्मिनल हो जाएगा। ये लोड टर्मिनल करंट IL और ये आपका RTH, ओके। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग किसी भी सर्किट को इस तरह के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसीजर। तो बेसिकली IN क्या है, तो IN को हम लोग बोलते हैं नॉर्टन्स करंट, ओके। नॉर्टन्स करंट। अगर हम लोग नॉर्टन्स करंट बोल दिए तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको एक दूसरा बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ओके। शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ का, तो ये लोड का शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट। तो बेसिकली अगर लोड को अगर हम लोग शॉर्ट कर दें, बाकी सारे सोर्स को एज इट इज़ रखें और उस समय जो करंट हमारे लोड के थ्रू, लोड को तो शॉर्ट कर दिया ना मैंने, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट जो फ्लो करेगा उस शॉर्ट सर्किट करंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, IN। तो I शॉर्ट सर्किट करंट विच आर आल्सो इक्वल्स टू I नॉर्टन्स करंट। तो ये हमारा क्या होता है, दोनों ही सेम होता है, चाहे वो नॉर्टन्स करंट बोलिए या शॉर्ट सर्किट करंट रहे। अब जहाँ तक बात रहा हमारा RTH का, तो बेसिकली RTH में हम लोगों ने पिछले फ्यू वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि उसको फाइंड करने के डिफरेंट प्रोसीजर थे, चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो या दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रोसीजर को पहले से ही देखा हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सिर्फ IN को निकालने का प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो हमारा जो बेसिक, अगर सर्किट हम इस तरह सर्किट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम लोग लोड करंट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए ये IN 2 करंट में बट रहा है, ये देखिए, अगर हम लोग इसको कह दें I, तो ये करंट I और IL में बट रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट IN है ये 2 करंट में बट रहा है, I प्लस IL। अगर हम लोग IL चाहते हैं तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल हम लोगों ने पढ़ा है, तो करंट डिवाइडर रूल के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा करंट IL है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये करंट हमको IL निकालना है तो टोटल कितना करंट इनपुट हो रहा है इस दोनों ब्रांच में। टोटल करंट क्या है हमारा, IN, ओके। जिसमें करंट निकालना है उसको छोड़ के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को देखना है। इस पर करंट निकालना है तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RTH। तो इसको हम लोग लिखेंगे RTH डिवाइडेड बाय सम, दोनों ही
ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम जिस पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, RTH प्लस RL। तो यही हमारा करंट का इक्वेशन है नॉर्टन्स थ्योरम में। थर्ड स्टेप में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो IN RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, ये हमारा बेसिक सा करंट का इक्वेशन हमारा रहेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा अननोन क्वांटिटी क्या है। तो सिर्फ दो अननोन क्वांटिटीज़ होंगे जो सर्किट को रिजॉल्व करके हमको फाइंड आउट करना होगा। पहला क्या है कि IN नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट को कैसे निकाल सकते हैं, तो लोड को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। और जब लोड को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उस समय उस जगह पर जो करंट निकलेगा वो करंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्टन करंट। और दूसरा प्रोसीजर क्या है, RTH का। तो RTH का डिफरेंट प्रोसीजर को हम लोगों ने देखा है। अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो हम लोग 1 वोल्ट एक्साइटेशन लेंगे और टेस्ट करंट, तो उस स्थिति में क्या होगा, RTH इक्वल्स टू 1 बाय टेस्ट करंट। या 1 एम्पियर का अगर करंट ले लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा RTH इक्वल्स टू V, वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पियर करंट जहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं। या तो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लें लोड के अक्रॉस और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें लोड के अक्रॉस और दोनों को डिवाइड कर दें, तो उससे भी हमारा RTH निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ। अब हम लोग चलते हैं स्टेप हाउ टू सॉल्व नॉर्टन्स इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए स्टेप 1 में, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH। ओके, तो स्टेप 1 की अगर बात करें, स्टेप 1 तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, द वैल्यू ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। ओके, तो हम लोगों को RTH निकालना है। तो RTH के लिए हम लोगों ने कहा था कि ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 0 एंड ऑल द आइडियल करंट सोर्स will be open circuit because its internal resistance like a infinite. But in case of dependent source, whether current source or voltage source, we can not operate anything, just keep as like, हम लोग उसको उसी तरह छोड़ देंगे जिस तरह वो है, बिकॉज वो किसी भी तरह का एक सोर्स नहीं है, सिर्फ सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, किसी दूसरे ब्रांच के करंट पर या किसी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो वो कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, इसलिए हमको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जो है वो उस एक्सटर्नल सर्किटरी पर डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो इसलिए हम लोग उसको किसी भी रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो सेम एज थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, तो जिस तरह थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग RTH का वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सिखाए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में आप जाके देखिएगा तो उस जगह आपको दिखेगा कि हम लोगों ने RTH को कैसे सॉल्व किया था। तो उसी तरह से हम लोग सेम एज RTH का वैल्यू को यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर नंबर 13 में आप लोग देख लीजिएगा। पहले क्या करते हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस जो हमारा RL है उसको क्या करते हैं, ओपन सर्किट। ओके, RTH के लिए हम लोग RL को करेंगे ओपन सर्किट और रेजिस्टेंस जो होगा RAB के अक्रॉस उसको हम लोग बोलेंगे RTH। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा सर्किट है। ओके, ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है। इस स्थिति में देखिए कि यदि मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, देखिए इसको क्या किया मैंने, ओपन कर दिया। अगर RL को हम लोग ओपन करते हैं तो इधर से अगर कहें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
तो इसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में इस साइड का जो रेजिस्टेंस होगा ए और बी के टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस आर ए बी विच इज़ नॉन एज आर टी एच। तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट में जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट के इस साइड में, ओके, इस साइड में इफेक्टिव रेजिस्टेंस लोड के अक्रॉस वो हमारा आर टी एच कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा आर टी एच में, यहाँ पर कंडीशन ये रहेगा कि ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, ओके, ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन सर्किट। तो ये बातों को ध्यान रखना है, बाकी जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे उसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा आर ए बी निकलेगा ये हमारा क्या होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। ये है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट। ओके, नॉर्टन्स करंट जिसको हम लोग बोलते हैं IN। तो IN को कैसे फाइंड करेंगे? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि यदि सर्किट है, सपोज दैट ये सर्किट है ना, ये क्या है सर्किट है। बेसिकली मैंने इस बॉक्स को दिखाया, ये बॉक्स नहीं एक सर्किट है, बहुत सारे सर्किट इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उस सर्किट को मैंने एक में ले लिया। तो ये हमारा नेटवर्क है, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, समझिएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन में RL का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। ओके, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा ये करंट होगा शॉर्ट सर्किट करंट जो कि I नॉर्टन्स के बराबर होता है। तो बेसिकली जो लोड जहाँ पर कनेक्ट होगा उस लोड को क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद वहाँ का जो करंट निकलेगा उस करंट को क्या कहेंगे नॉर्टन्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि RL को हम लोग 0 करेंगे तो उस समय जो IL आएगा वो ISC हो जाएगा और यही हो जाएगा I नॉर्टन्स करंट। तो इस तरह से हम लोग नॉर्टन्स करंट को निकालेंगे। यहाँ पर सोर्स जितने भी तरह के सोर्स हो हम लोग उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, चाहे वो डिपेंडेंट रहे या इंडिपेंडेंट रहे। और सभी सोर्स की वजह से इस ब्रांच पर हमारा क्या करंट आ रहा है इक्विवेलेंट करंट, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्टन्स करंट व्हेन रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इन अ शॉर्ट सर्किट और 0। ओके, तो इस कंडीशन पर हम लोग कहेंगे IN। तो इस तरह से हम लोग IN को कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा थर्ड स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमारा क्या होगा सर्किट कैलकुलेट लोड करंट, है ना। तो फाइनली जो निकालना होगा हमारा जो अल्टीमेट एम है वो एम है लोड करंट निकालने का। तो अब ये सर्किट जो हमारा कन्वर्ट हो चुका है वो किस तरह से कन्वर्ट हो गया, तो एक बार देख लीजिए। ये सर्किट कन्वर्ट हो गया IN जो हम लोग अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी के जस्ट पैरेलल हमारा RTH है। ओके, RTH है और इसी के जस्ट बाद हमारा RL कनेक्ट है। ये हमारा RL है, ये हमारा IL है, ये हमारा RTH है। अब यहाँ पर हम लोग IL को कैसे निकालेंगे, तो वही करंट डिवाइडर रूल लगा के थर्ड स्टेप में। तो IL जो लोड करंट है वो कैसे निकलेगा, कुछ देर पहले भी मैंने बताया
कि आई एन इंटू आर टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एन। तो ये बेसिक सा फंडा है, इतना ही आसान है हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। सिर्फ हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने को किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा बेहतरीन सा आइडिया होना चाहिए। केसीएल केवीएल अच्छा से आना चाहिए, नोडल एनालिसिस अच्छा से आना चाहिए। बाकी नॉर्टन्स थ्योरम में कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होता है। तो लेट अस कंसिडर नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल। सपोज दैट कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, खुद से ले रहा हूँ, ठीक है। एक परफेक्ट सा एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि नॉर्टन्स थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज दैट एक बेसिक सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं यहाँ का वोल्टेज को लेता हूँ 10 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज को लेता हूँ मैं 4 वोल्ट, ओके। ये मैं लेता हूँ 3 ओम, ये लेता हूँ 3 ओम और इसको भी ले लेता हूँ मान लो 3 ओम। सपोज दैट ये हमारा IL है, लोड करंट। तो अभी हमारा मेन इंटेंशन ये रहेगा कि मुझे लोड करंट का वैल्यू निकालना है, कितना है, बाय द यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सपोज दैट कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टेप 1, सपोज दैट स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? टू कैलकुलेट RTH, ओके। तो RTH के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया ओपन मैंने। चलिए, इसको जस्ट करना पड़ेगा ओपन, ठीक है। मैंने कर दिया ओपन। आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जब RTH निकालते हैं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स का, ये होता है 0। तो यहाँ भी आपका एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर भी देखें तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज का बात करें वोल्टेज सोर्स का, ये क्या होता है? 0। अगर ये आइडियल केस है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटरनल रेजिस्टेंस में इसको रिप्लेस करेंगे। तो 0 इसका मतलब शॉर्ट सर्किट, 0 इसका मतलब शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर हमको निकालना है RTH, ठीक है। ये है A, ये है B। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस RAB इक्वल्स टू RTH। अब आप देखिए, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 3 ओम है। अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पर निकालना हो तो करंट जहाँ पर निकालना हो वहाँ से करंट को फ्लो करवाइए। अगर किसी नोड में जाके अगर करंट बढ़ जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे कि पैरेलली कनेक्ट है, और अगर करंट सेम ही चला जाता है दोनों में तो हम लोग बोलेंगे वो सीरीज में है। तो हम लोग मानते हैं कि करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद देखिए बट गया, फिर इधर से आके करंट मिल के आ गया। तो अगर देखें तो इस साइड में और इस साइड में करंट क्या हो रहा है? बट रहा है। फाइनली क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है। इसका मतलब ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ पैरेलली कनेक्टेड? तो RTH या RAB जो भी बोलिए इक्वल्स टू, हम लोग ये रेजिस्टेंस टू, देखिए हमारा निकालने का यही तरीका है ना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ अगर हम लोग लिखें 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, ये आपका आएगा 1.5 ओम। अगर दो बराबर रेजिस्टेंस, आप लोग को पता होगा कि यदि जितने नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस अगर सारे इक्वल और पैरेलली कनेक्ट हैं तो जितने भी नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब अगर 2 है
तो R/2 हो गया, 3 है तो R/3 हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे उससे डिवाइड हो जाएगा अगर पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पर 3/2 हो गया तो हाफ हो गया है ना, तो सॉरी 1.5 हो गया, तो ये हमारा हो गया RTH। तो हमारा RTH निकल गया। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। अब हमारा दूसरा जो स्टेप है, स्टेप 2, कैलकुलेट नॉर्टन्स करंट। ओके, नॉर्टन्स करंट IN, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए नॉर्टन्स करंट को आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी ये आ गया हमारा 1.5 ना, ठीक है। नॉर्टन्स करंट के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ इसको शॉर्ट सर्किट, ये करता हूँ मैं शॉर्ट सर्किट। और दूसरा बात भी कहा था मैंने कि वोल्टेज सोर्स को कुछ नहीं करना है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स को फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये आपका है 10 वोल्ट, ये आपका है 4 वोल्ट। तो यहाँ जो करंट चलेगा ये शॉर्ट सर्किट करंट ही कहलाएगा हमारा नॉर्टन्स करंट। ये हमारा नॉर्टन्स करंट है। तो देखते हैं कैसे होगा। अगर हमारा यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो ये पोटेंशियल बाबू धीरे धीरे बढ़ते यहाँ का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर सपोज दैट यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ से जो करंट आ रहा है और यहाँ से जो करंट आ रहा है, क्या ये दोनों का एडिशन होगा। यहाँ से जो करंट आएगा प्लस यहाँ से जो करंट आएगा, तो सपोज दैट ये करंट I1, ये करंट I2, तो ये हो जाएगा IN = I1 + I2। तो यहाँ से I1 कितना जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना 0, तो 10 - 0 / 3 = I1। तो हम लोग का I1 क्या हो जाएगा, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से I1 = 10 - 0 / 3 एम्पियर, दैट इज़ इसको बोलेंगे 10/3 एम्पियर। इसी तरह अगर हम लोग I2 निकालना चाहें तो I2 यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो 4 - 0 / 3। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे I2 = 4 - 0 / 3। ये आपका आ गया 4/3 एम्पियर। ओके, तो नॉर्टन्स करंट क्या हो जाएगा, I1 + I2। तो कहीं भी हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारा जो नॉर्टन्स करंट होके आएगा, नॉर्टन्स करंट वो होगा I1 + I2, दैट इज़ 10/3 + 4/3, ये आपका आ गया 14/3 एम्पियर। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग नॉर्टन्स करंट को फाइंड कर लिया। ये हमारा नॉर्टन्स करंट है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि हम लोगों को जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप स्टेप 3, अगर हम लोगों को कैलकुलेट लोड करंट है ना, IL। तो हमारा सर्किट क्या हो गया है अब इस ढंग से, ये करंट 14/3 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया है 3/2 या 1.5 ओम, और ये जो लोड है ये हमारा कितना था 3 ओम। अब मुझे IL निकालना है। तो IL के लिए बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है IN × RTH / RTH + RL। तो IN का वैल्यू क्या हो गया 14/3 × RTH का वैल्यू कितना हो गया 1.5, ये हो गया आपका 1.5/3। तो ये जो भी आएगा समथिंग एम्पियर। ओके, तो इस ढंग से हम लोग आसानी से नॉर्टन्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह के सर्किट्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम को देखें। जब हमारा क्वेश्चंस का सेशन चलेगा
तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नोटिस थ्योरम में। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ कॉल्ड मिलीमन्स थ्योरम। तो सबसे पहले मिलीमन्स थ्योरम में जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द मिलीमन्स थ्योरम। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो मिलीमन्स थ्योरम है। आप लोग मिलीमन्स थ्योरम का टॉपिक डालिए और लिखिए नेक्स्ट मिलीमन्स, LLI मिलीमन्स थ्योरम। ओके, तो बेसिकली मिलीमन्स थ्योरम क्या होता है कि अगर हम लोग एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ओके, हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक रेजिस्टेंस होता है ना, एक रेजिस्टेंस होता है और दूसरा एक वोल्टेज सोर्स होता है। ओके, अगर इसी तरह का थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर n नंबर ऑफ ब्रांचेस के रूप में कनेक्टेड हो, जैसे A हुआ, फिर यहाँ से कनेक्ट हो जाए इस टाइप से, डॉट 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 डॉट, इस टाइप से कनेक्ट हो जाए। ओके, ये हमारा Rn है और ये हमारा Vn है। अगर हम मान लेते हैं इसको R3, ये V3, ये V2, ये R2, ये R1, ये V1। ठीक है, अब हमारा आउटपुट पोर्ट क्या है बेटा? तो हमारा आउटपुट क्या है? A और B। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। तो यहाँ पर क्या है कि सभी थेवेनिन इक्विवेलेंट एक एक करके कनेक्ट है, n नंबर ऑफ ब्रांचेज है, यहाँ भी ब्रांचेज होंगे बीच में। तो ये टोटल n नंबर ऑफ ब्रांचेज है, 1 2 3 4, जैसे 5, n का वैल्यू 5 है तो 5 ब्रांच है, 10 है तो 10 ब्रांच है ना। तो यहाँ n नंबर ऑफ ब्रांचेज है। तो इसके लिए अगर हम लोग कोई प्रोसीजर अपना के इसको फर्दर थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो मान लीजिए वो ऐसे आएगा, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस। ओके, एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस, A और B। ठीक है, तो सबसे पहले इस वोल्टेज सोर्स में ये वोल्टेज सोर्स क्या आएगा? VTH, और ये RTH क्या आएगा? दोनों को किस ढंग से इस सर्किट को कैलकुलेट करके इस रूप में ला सकते हैं? तो हम लोग थेवेनिन थ्योरम को ही चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग RTH निकालते हैं। ओके, RTH निकालते हैं। तो जब हम लोग RTH निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH एंड VTH। तो इस सर्किट में हम लोग थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो सपोज दैट मैं उस सर्किट में अगर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके RTH निकालता हूँ तो क्या आ रहा है? देखिए, फॉर RTH अभी क्या है कि हमारा वोल्टेज सोर्स जितने होंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, है ना। तो हमारा रेजिस्टेंस जो बन के आएगा कुछ ऐसा। ये मान लिया कि ये हमारा Rn है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है। ओके, और यहाँ से हमारा डॉट 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 है, ये सर्किट अंदर में भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया A एंड B। तो इस जगह का रेजिस्टेंस को हम लोग सिर्फ बोलेंगे RTH। तो इस जगह के रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग बिल्कुल इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अवेयर हैं, बहुत अच्छे से जानकारी भी है कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, ये पैरेलल ब्रांच है। इसका मतलब 1/RTH इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn, है ना, 1/Rn। अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें थोड़ा सा तो 1/RTH इक्वल्स टू
इसको लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्मेट में कि हमारा I इज इक्वल्स टू 1 से लेके I इज इक्वल्स टू n तक जा रहा है, और ये किस फॉर्मेट में है तो 1/RI के फॉर्मेट में है। ये हमारा क्या हो गया RTH। अब दूसरे फॉर्मेट में इसको RTH बराबर कैसे करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 से लेके I इज इक्वल्स टू n तक 1/RI। तो ये हमारा क्या हो गया RTH। तो बेसिकली इस सर्किट के लिए जो RTH का वैल्यू आएगा वो ये आएगा, है ना। अब हम लोग को निकालना है क्या है, शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज VTH। तो VTH के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ठीक है। अब हम लोग VTH करेंगे, तो देखिए कैसे VTH का वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका VN हो गया प्लस माइनस, ये V3, ये V2, ये V1। अब हमको निकालना क्या है तो VTH। ओके, यहाँ पर VTH। तो अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर VTH निकालना है, तो VTH वोल्टेज तो हर जगह होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर भी VTH होगा, यहाँ पर भी VTH, यहाँ भी VTH, यहाँ भी VTH। ओके, तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है प्लस यहाँ से जो करंट निकल रहा है प्लस यहाँ से जो निकल रहा है प्लस यहाँ से जो निकल रहा है, सभी का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो इस नोड पर अगर हम लोग लगाना चाहेंगे KCL, तो क्या होगा, इससे जो करंट जाएगा I1 जाएगा, ओके, इससे जो करंट जाएगा I2 जाएगा, ओके, इससे जो करंट जाएगा वो I3 जाएगा, ओके, और इसी तरह जो हमारा करंट जाएगा वो IN इक्वल्स टू 0। तो टोटल करंट जो हमारा सभी मिल के यहाँ पर आएगा I, ये क्या होना चाहिए 0, क्योंकि उधर ओपन सर्किट है। इसलिए टोटल अलजेब्रिक सम जो होगा एक एक ब्रांच से जो जाएगा करंट, यहाँ से जैसे करंट जाएगा मेरा I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, यहाँ से IN, ये सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू KCL। अब यहाँ पर हम लोग I1 लिखना चाहेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 माइनस VTH, यहाँ का पोटेंशियल क्या VTH डिवाइडेड बाय R1 प्लस अगर देखें V2 माइनस VTH डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 माइनस VTH डिवाइडेड बाय R3 प्लस डॉट 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 VN माइनस VTH डिवाइडेड बाय RN, ये इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, आप लोग सभी को समझ सकते हो। सिंपल KCL लगाया और नोड इक्वेशन को लिखा है। अब इस नोड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग VTH का वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे VTH का वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। VTH वैल्यू को कैसे फाइंड करता हूँ वो देखिए। V1/R1 को एक साइड किया मैंने, V1/R1 प्लस में V2/R2 है, V2/R2, ओके। इसी तरह चलते जाएगा V3/R3 प्लस डॉट 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 VN/RN, ओके। ये मैंने एक साइड रखा। फिर माइनस में आपका VTH/R1, तो उसको उधर भेज दिया माइनस वाले को। तो क्या होगा, VTH को ले लिया कॉमन, 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। ये अब फाइनली हम लोग VTH बराबर लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इधर से डिवाइड करके, ठीक है। तो फाइनली लिख सकते हैं कि VTH इज इक्वल्स टू V1/R1 प्लस V2/R2
R2 प्लस V3 बाय R3 प्लस डॉट 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 Vn बाय Rn, ओके, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn। अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, VTH इक्वल्स टू सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, क्या, तो VI बाय RI। दूसरा लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक 1 बाय RI। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बड़ा सा सर्किट का VTH और RTH जो निकलेगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू से निकल जाएगा, चाहे जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हो, इस फॉर्मूला के सहायता से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी क्वेश्चन पर, अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट कि एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये प्लस माइनस, मान लेता हूँ कि ये 4 वोल्ट है, ये मान लेता हूँ कि ये 6 वोल्ट है, ये मान लेता हूँ 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है। ये 4 है तो मैं मान लेता हूँ कि ये 1 ओम है, ओके, या इसको मैं मान लेता हूँ 2 ओम है, इसको भी मान लेता हूँ मैं 2 ओम है, इसको भी मान लेता हूँ 2 ओम है, इसको भी मान लेता हूँ 2 ओम है, और फाइनली को मान लेता हूँ 10 ओम है। मुझे क्या IL निकालना है बस। सपोज दैट सर्किट में वैल्यू भी अलग हो सकते हैं, तो बेसिकली मुझे इतने बड़े सर्किट को थेवेनिन से सॉल्व करना है, तो बहुत आसानी से कैसे सॉल्व हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले आपको VTH और RTH निकालना, जो मैंने फार्मूला दिया उस फार्मूले को यूज करके। तो VTH और RTH निकालने के बाद तो सर्किट बेसिक सा बन जाएगा ना, तो आराम से आप IL को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे RTH। तो बेटा RTH को निकालने के लिए क्या मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो यहाँ बताया था मैंने 1 बाय सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n 1 बाय RI, यही बताया था ना मैंने। अब इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे रखिएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। तो ये देखिए हाफ और हाफ 1 हो गया और 1 2 हो गया। फाइनली आपका क्या आ रहा है 1 बाय 2, क्योंकि देखिए 1 1 हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1 1 1 2, तो फाइनली आपका आ रहा है 1 बाय 2। ये बहुत आसानी से RTH निकल गया। अब आप जब VTH निकालोगे तो VTH में क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n VI बाय RI डिवाइडेड बाय, अगर एक तरह से देखें इनटू RTH भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ था ना, यहाँ पर क्या था, सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ इनटू हम लोग RTH भी कर सकते हैं। अगर किसी को मन करे कि सर यहाँ पर हम RTH कर दें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, RTH कर सकते हैं, सेम ही चीज़ हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा आप देखिए, V बाई आई 4/2, ओके, 4/2 प्लस 6/2 प्लस 8/2 प्लस कितना 10/2। अब आप यहाँ से देखिए RTH को चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरे तरीके से देखें RTH को मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, ओके। अब आप इसको सॉल्व कीजिए
क्या आएगा, तो यहाँ से मान लीजिए कटेगा तो कितना बचेगा 2, ओके 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ 1 1 2, ये होगा 2। आपका आ गया 5 4 9 10 11 11 और 3 14, 5 5 10 14 7, ये आपका आ गया 7 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्किट बड़ा था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस फॉर्मूले से RTH का वैल्यू 1/2 और VTH का वैल्यू 7, तो ईजिली हम लोग सर्किट को लिख सकते हैं कि IL इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो VTH का वैल्यू हो गया 7, RTH का वैल्यू 1/2, RL का वैल्यू 10 ओम। तो यहाँ से जो भी करंट आएगा ये करंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल लोड करंट। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा कि इस वे से अगर हम लोग चलते हैं यूजिंग मिलीमन्स थ्योरम, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलीमन्स थ्योरम के हम एक दूसरे फॉर्मेट को आपको बताने जा रहे हैं। वो दूसरा फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर क्या था कि थेवेनिन्स थ्योरम का मतलब थेवेनिन टाइप का चीज़ जो था वो सीरीज में कनेक्टेड था। ठीक है, थेवेनिन टाइप का सर्किट। अब यहाँ पर नॉर्टन्स टाइप का अगर सर्किट कनेक्टेड हो, सपोज दैट ये इस ढंग से मान लेते हैं ये करंट सोर्स है, ओके, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसी तरह डॉट 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 मान लेते हैं ये करंट सोर्स है, ओके, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है। और इस स्थिति में यदि हम लोग टर्मिनल A और B के बीच में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका I1 I2 IN, ये आपका RN R2 R1, ओके। तो इजीली हम लोगों को क्या क्या चाहिए, अगर इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है तो हमको IN चाहिए और RTH। तो RTH जब चाहिए तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट, तो सिंपल RTH में क्या हो जाएगा, सब ही जुड़ जाएगा, है ना। इस सर्किट को हमको कन्वर्ट करना है एक करंट सोर्स जिसको बोल रहा है IN पैरेलल विथ RTH, है ना। इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है, मुझे इस सर्किट को A और B को इस ढंग से कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको IN चाहिए ना, RTH चाहिए, तो RTH के लिए क्या, ये सभी ओपन सर्किट होंगे ना, इंडिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स ओपन सर्किट जब होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट RTH अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 R2 डॉट 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 RN, या दूसरे ढंग से देखें सिग्मा करके कि I इज इक्वल्स टू 1 से लेके N तक, ये हमारा क्या हो गया, RI। सिंपल IN अगर देखें शॉर्ट सर्किट करंट की ओर अगर चलें तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा बताइए, या थेवेनिन इक्विवेलेंट में ही कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, फिर इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, सपोज दैट यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो इसको सोर्स को चेंज कीजिए, सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए एक बार। तो सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें इस चीज़ का, तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, तो आएगा RTH और एक वोल्टेज, ऐसा, है ना। तो इस सर्किट को हम लोग इस ढंग से तोड़ सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ सकते हैं, अगर सपोज दैट करंट इधर जा रहा है तो हमारा बड़ा वाला टर्मिनल इधर प्लस माइनस, ये हमारा R1, ये R1 सेम रहता है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो I1 इंटू R1, ये वोल्टेज हमारा यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगेगा। तो इसी तरह हमारा सारा लगेगा, जो कि हमारा सर्किट क्या है, ओपन है, ओपन है तो करंट कहीं फॉलो होने का बात ही नहीं है,
तो यहाँ पर किसी भी तरह का ड्रॉप नहीं होगा, तो सिर्फ वोल्टेज का सम होगा VOC बराबर। तो हमारा VTH बराबर सिर्फ वोल्टेज का सम होगा। इसका मतलब पहला में वोल्टेज क्या एक्वायर हो रहा है I1 R1, दूसरे में I2 R2, इसी तरह चलते चलते IN RN। इसको अगर सिग्मा करके लिखें तो क्या होगा I = 1 से लेके N तक I × RI। ये हमारा क्या हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब इस थेवेनिन इक्विवेलेंट में ही सर्किट को रहने देते हैं, क्योंकि थेवेनिन और नॉर्टन्स क्या है एक दूसरे का सोर्स कन्वर्जन की जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी जगह पर ही छोड़ देते हैं। अगर VTH और RTH निकल गया तो लोड करंट को हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, समय को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल है कि सपोज दैट एक सर्किट है, मान लीजिए ये 5 एम्पियर करंट चल रहा है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम है या 2 ओम है ना। यहाँ पर अगर करंट चल रहा है, मान लेते हैं ये 7 एम्पियर चल रहा है, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है ये कितना है 2 ओम है, और ये हमारा क्या हो गया लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो इस स्थिति में हमारा IL क्या होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू से हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद IL निकालेंगे। तो भाई अगर मेरे को RTH बोले तो क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना 2 + 2 कितना 4 ओम। अगर कोई बोले VTH निकालने, VTH कितना होगा 5 × 2 10 प्लस 7 × 2 कितना हो गया 14, ये आपका 24 वोल्ट। अब यहाँ से IL निकालिए थेवेनिन्स थ्योरम को यूज़ करके, तो आपका आएगा 14 / 4 प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो यहाँ कीजिए आप 4, ये आपका एम्पियर में है, ये 3 एम्पियर। ओके, तो इस ढंग से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।